हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल। मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी करा रही हूँ। यहाँ पर मैं प्रश्नावली 14 जो 2025 का एडिशन है न्यूज़ के अकॉर्डिंग है, साधारण व्यास करवा रही हूँ, जिसका मैं इंट्रोडक्शन वीडियो पहले ही डाल चुकी हूँ और उसके बाद मैंने इसके 4 सवाल करवा दिए हैं। अब आगे आज मैं 5वें सवाल से आपको करवाने जा रही हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 लिखा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर उधार दिए जाने पर 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। देखो कोई धनराशि है, कोई धनराशि, धनराशि मतलब मूलधन है ना। धनराशि हमें मानना पड़ेगा स्टूडेंट, हल 5 का है ना, 5 का हल यहाँ से करवा रही हूँ। तो धनराशि मैंने माना कि वह धनराशि यानी कि मूलधन मेरा कितना है, 100 रुपये। स्वयं की दुगनी हो जाती है। दुगनी कब हो जाती है? जब उसमें ब्याज ऐड हो जाता है, यानी कि मिश्र धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्र धन। तो दुगना होना मतलब 2 से गुणा कर दो 100 को, तो कितना हो गया? 200 रुपये। तो ब्याज कितना होगा बेटा? आपको पता है ना, ब्याज का फॉर्मूला क्या है? मिश्र धन में से आप माइनस कर दो, है ना, मूलधन को। ठीक है, तो आपको पता है कि मिश्र धन हमारा कितना है? 200। कहाँ से आया? हमने माना और हमने गुणा करके देखा, तो 100 से माइनस कर दिया, तो आपका ब्याज बराबर आपका कितना आ गया? 100 रुपये। ठीक है, अब क्या कहा उसने? वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है, आपको दर ज्ञात करना है ना। स्वयं के 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो आपको ब्याज दर ज्ञात करना है। तो दर प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता है क्या है? अगर अपन सिंपल करें, ब्याज क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ब्याज कितना है आपका? 100। मूलधन कितना है आपका? 100 रुपये। कहाँ से है? हमने माना। दर प्रतिशत को हम x मान लें। समय कितना दिया है आपका? 10 वर्ष। और यहाँ पर हमारा 100 फॉर्मूले का है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। 100 को 100 गुणा 100, और जो ये x की राशि है वो सीधी नीचे चली जाएगी। 100 गुणा x की जगह x को मैं बाहर निकाल के डाल दूंगी, बटा 10। सॉरी, यहाँ 100 है बेटा, है ना, 10 गुणा 10। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 से 100 कैंसिल कर दिया, तो 10%। 10% कहाँ से है? तो बेटा आपको पता है कि जब भी हम दर देते हैं प्रतिशत में होती है, प्रतिशत के बिना दर नहीं निकाली जाती और दर हमेशा वार्षिक होती है। तो यहाँ पर 10% वार्षिक की ब्याज दर आपका उत्तर 10%, जहाँ भी आपका उत्तर है। तो स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? यदि रुपए 500 पर किसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो उसी राशि का उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा? स्टूडेंट देखिए, सवाल थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, बट अगर हम देखें इसको बहुत माइनर मिस्टेक के साथ में समझने की कोशिश करें। 500 रुपए का की ब्याज दर पर है 2 वर्ष का, साधारण ब्याज कितना है? 100। जब हम दर प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो 1 वर्ष पर निकालते हैं। किस पर करते हैं? 1 वर्ष का दिया होता है। तो यहाँ पर आपको सवाल को सिंपल करने के लिए 500 रुपए की वार्षिक ब्याज दर, 2 वर्ष का 100 रुपए, तो 1 वर्ष का कितना होगा? आप सिंपली निकाल कर इसको बिना किसी फॉर्मूले से अगर ये सवाल करोगे तो आराम से हो जाएगा। देखो, अगर मैं इस सवाल को आपको ओरली कराऊं तो आप ओरल आंसर देखिए। 500 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज 100 है, तो 4 वर्ष का कितना हो गया? 200 रुपए। 100 का डबल 200, और 100 के आधे कितने होंगे? 50। एक साल का कितना हो? 50। तो 400 में 50 जोड़े दो, कितना होगा? सॉरी, 100 का डबल कितना होगा? 200। 200 में 50 जोड़े तो कितने? 250। उत्तर आपका ओरली आ गया। बट इस सवाल को करना कैसे? तो आप देखो, सबसे 2 वर्ष का ब्याज देखो, आप सिंपली करें, फॉर्मूले से करेंगे तो सवाल बहुत आपके लिए क्रिटिकल हो जाएगा। मैं इजी वे में करूंगी। 2 वर्ष का ब्याज बराबर 100 रुपए। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज आप कहेंगे मैम 100/2, तो सिंपल जैसे आप वस्तुओं का मूल्य निकालते हैं वैसे निकालो। 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 5 वर्ष का वर्ग 5 वर्ष का ब्याज। ऐसे सिंपली करिए बेटा, बहुत इजीली हो जाएगा। फॉर्मूले में ये सवाल बहुत टफ है ना। 100/2 गुना 5 कर देंगे हम, आपको पता है। इसको इससे कर दिया 50 बार, कितना? 50 को 5 से गुना करो, 50 गुना 5, 5 पंजे 25 और 0 ये ऐसा कैसे, तो कितना हो गया? 250 रुपए। अगर स्टूडेंट में इस सवाल को अगर फॉर्मूले से कराओगे तो आपको 10 मिनट लग जाएंगे।
इससे अच्छा है कि आप ये शॉर्ट ट्रिक फटाफट से आप सिंपली करें, जैसे एक वस्तु का मूल्य निकालते एक एक नियम वाला फॉर्मूला आप लगाएं इसमें। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर, स्टूडेंट देखिए, दिलीप ने एक रेडियो को 250 रुपए में खरीदा। उसने रुपये 95 नगद दे दिए तथा शेष धनराशि को किस्तों में दिया। यदि प्रत्येक किस्त 15 रुपये 50 पैसे की है तो उसने कितनी किस्त दी? स्टूडेंट ये सवाल को भी आप बिल्कुल सिंपली वे में करें। अगर आपने मूलधन ब्याज और दर वाला फॉर्मूला लगाया तो आपके लिए बहुत बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल साधारण सी लैंग्वेज में सवालों करवाती हूँ, आप देखिए कैसे चुटकियों में सवाल होता है। तो सबसे पहले रेडियो खरीदा है ना, रेडियो खरीदा, किसने? दिलीप ने खरीदा तो कितने में खरीदा आप देखिए, 250 रुपए में। एट द मोमेंट उसी समय उन्होंने क्या करा, 250 में से 95 रुपए उन्होंने अदा कर दिए, तो शेष राशि कितनी बची दुकानदार के पास में? देखो यहाँ खरीदार ले 10 में से 5 गए तो 5 यहाँ पर रह गए आपके 4, 14 में से 9 गए तो बचे 5 और यहाँ पर रहेगा 155 रुपए। दुकानदार के पास दिलीप ने 155 रुपए उधार रख दिए। अब इस 155 रुपए को आपको किस्त बनानी है, तो एक किस्त में कितने पैसे चुकाने उसको? 15 रुपए 50 पैसे। ठीक, तो मैं कहूँ कि मेरी जो 155 रुपए को अगर मैं किस्त में करूँ, किस्त में, तो आपको पता है कि 155 को आप डिवाइड कर दो 15 से। किस्तों की संख्या आपने एक एक नियम में मैंने आपको अच्छे से सिखाई थी कि किस तरह से करता है। कुल रुपए जो है उसको एक किस्त से डिवाइड करवा दो आप। अगर मैं सवाल लिखूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप सिंपली करिए, दशमलव हटा दीजिए, बटा कर दीजिए आप लोग पर 100, ऊपर जाएगा ना, नीचे बटा 100 का है ना, इतना तो आप लोग सब सीख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब कट कर दीजिए, हमने कर लिया 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 55 से 155 को 155 से काट दिया, बचा क्या? 10। तो ये 10 क्या है? 10 किस्तों की संख्या है। 10 किस्तों में वो रुपए अदा करेगा, 10 किस्तों में। तो आपका जहां भी ऑप्शन है आप उसे टिक कर लीजिए, बोलेंगे मेमोराइज है बेटा। अगर मैं इसको अगर आपको मूलधन ब्याज वाले से करवाती तो बहुत बड़ा होके मैं निकाल कर आपको परेशान करा देती। यहाँ देखिए, नतिका बंसल नाम की एक लड़की है, उसने 6,000 रुपए दिलीप मल्होत्रा को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दिए। 3 वर्षों के बाद उसे ब्याज से कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो इजी है, ये तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सिंपल है कि मिश्र धन निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 8। क्या है हमारा? 8। मूलधन कितना है? 6,000 रुपये, बहुत इजी सवाल है ना। और दर कितना है? 5% है। वार्षिक ब्याज दर, समय कितना दिया हुआ है? समय है 3 वर्ष, समय 3 वर्ष है ना, 3 ईयर्स लिख सकते हैं। ब्याज निकालने है ना, देखो एक और बड़ा फॉर्मूला है पर मैं उसमें नहीं जा रही, मैं आपको जो इजी चल रहा है एक ही फॉर्मूले से सारे सवाल करवा रही हूँ। तो आपने लिखी मूलधन गुणा दर गुणा समय। आप एक बार में सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा संख्या जमाओ और काट पीट दो। ठीक है, तो मूलधन 6,000 रुपए है, 5% दर है, समय 3 वर्ष है, बटा 100, काट दीजिए 2 0 से 2 0, 6 का पारा 5 6 पंजे 30 गुणा 3 बराबर कितना हो गया? 90। स्टूडेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक है, जस्ट अ मिनट, एक बार सवाल हम चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट देखिए मिस्टेक कहाँ पकड़ी गई, 6,000 रुपए थे, मैंने 600 का दिया, हम 6,000 रुपए कर देते हैं। ठीक है, अभी सवाल हो जाएगा 6,000, तो जो 2 0 से 2 0 कट गई। अब देखो दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का 5 का पारा 3 बार 15, 15 गुणा 60, 6 15 कितने होते हैं? 90 और ये 0 900 रुपए। तो ये तो क्या हो गया आपका ब्याज। अब मिश्र धन निकालना है, मतलब कुल कितने रुपए वापस देगा, इनकी मिश्र धन होगा। तो मूलधन कितना था आपका? 6,000 रुपए, 6,000 में प्लस 900 जोड़ दोगे तो कितना हो गया? 6,900 रुपए। जब वो वापस पैसे करेगा तो कितना होगा? 6,900 रुपए वो वापस करेगा। तो इस तरह से सवाल में हमने इजीली कर लिया। चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस क्वेश्चन को जो मैं क्वेश्चन नंबर 9 करवाने जा रहे हैं स्टूडेंट, ये मान के चलना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? रुपए 200 का 10 पैसे प्रति रुपया 6 दर से 1.5 वर्ष का ब्याज होगा। तो बेटा सबसे पहली बात देखो, मैंने आपसे क्या कहा,
जब भी हम दर प्रतिशत निकालें, ब्याज निकालें, हमेशा वार्षिक होता है। यहाँ चक्कर क्या है, 6 माही, क्या है 6 माही, और दूसरा क्या है 10 पैसे प्रति रुपया। स्टूडेंट इस सवाल को फटाफट जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत ज्यादा गड़बड़ कर जाते हैं। मैं इस सवाल को आपको दो तरीके से करवाऊंगी और आप इजीली कर लेंगे, है ना। तो आप देखिए पहला तरीका, जो कि आप सिंपल एक एक नियम वाला नियम बताऊंगी आपको। यहाँ पर सारे आपके मूलधन ब्याज वाले सारे फॉर्मूले हटा दो इसको। यहाँ देखो 1 रुपए पर ब्याज कितना है, 1 रुपए पर ब्याज 10 पैसे, क्या है 10 पैसे। 1 रुपये बराबर कितना होता है, 1 रुपया बराबर आप कहेंगे 100 पैसे। तो ठीक है, मैं इस पैसे को रुपये बना लो। तो 10 पैसे पर, 1 रुपये पर 10 पैसे है, 1 रुपये पर 10 पैसे, 6 माही की दर से। तो देखो अगर यहाँ पर हम करें तो क्या हो गया, अगर मैं इसका प्रतिशत निकालू 10%, है ना, 6 माह पे हम निकालते हैं 1 रुपये पर, 1 रुपये बराबर 100 पैसे, और 1 रुपये पर ब्याज है हमारा 10 पैसे, है ना। 1 रुपये पर 100 पैसे लिख देती हूँ, 100 पैसे पर ब्याज है 10 पैसे। तो यहाँ पर देखो हमारा ना अपन कहेंगे कि यहाँ पर 200 रुपये, है ना। 1 रुपये बराबर 100 पैसे, तो मैं बटा 100 कर देती हूँ, यहाँ पर 1 लिख देती हूँ, ज्यादा इजी होगा, रुपया कर देती हूँ। तो 200 रुपये पर कितना होगा, है ना, 200 रुपये का ब्याज कितना होगा, तो 10/100 गुणा 200, चलो काटो 2 जीरो से, 2 जीरो कितना होगा 20, है ना। ये जो 20 आया ना आपका, 20 रुपये ब्याज हुआ। 20 रुपये ब्याज किस पे, 6 माह पर, किस पे हुआ, 6 माह पर। तो 1.5 साल का मतलब क्या हुआ, 6 महीने, फिर 6 महीने और फिर 6 महीने, है ना, यही तो हुआ। तो 3 बार 4 है, यानी कि अगर मैं 20 को 3 से गुणा कर दूं, एक महीने में 20 रुपये, फिर अगले महीने में 20 रुपये, फिर अगले महीने में 20 रुपये, इस तरह से कितना हो गया, बराबर 60 रुपये ब्याज हो गया। ये तो हो गया आपकी एक बात से। अब दूसरी तरह से देखो, आप परसेंट से कैसे निकालेंगे। परसेंट से निकालने के लिए स्टूडेंट देखो 10 पैसे प्रति, तो ये 6 माह का मतलब, है ना, तो इसको 1 साल का बना दो। तो 10 पैसे के लिए कितना होगा, 20 पैसे। 20 पैसे जब ब्याज होगा, क्या होगा, 20 पैसे ब्याज होगा इस पे, 100 पैसे पर, है ना, 1 रुपये पर 20 है, तो इसका परसेंट निकाल सकते हैं आप 100 से निकाल के। तो इससे गुणा करके 20% दर आ गई आपकी, क्या होगी, दर क्या होगी, 20%। अब जब आपकी दर 20% होगी तो सिंपली जमा लो, मूलधन कितना है 200 रुपये, आपका ब्याज दर कितनी है 20 है, बटा 100, और समय कितना है 1.5 वर्ष, यानी 2 का पावर 1 बार बोला 2 और 1 3, 3/2 वर्ष। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है, 1 2 से 2 काट दे, कितना हो गया, 20 को 3 से गुणा करा 60 रुपये, आगे इसीलिए। बट मैंने वो सवाल आपको इसलिए नहीं कराया कि स्टूडेंट आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती कि मैम परसेंट कैसे निकालें, क्योंकि परसेंट वाली चीज पर आपको दौड़ना होता। तो आप चाहें, जैसे आपको मर्जी आए, आपकी इच्छा है कि आप किस तरह से सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं। अब इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ईजी है, और वो मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो आप लोग कर लेंगे। बच्चों का खिलौना है, क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वो है। तो यहाँ देखिए, ₹300 का 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। सिंपल है, मूलधन कितना है आपका, आप सिंपली भी निकाल सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं आपको, देखो शॉर्ट ट्रिक देखो, 300 रुपये मूलधन है, 6 है, और 2 वर्ष का है, बटा 100। सिंपली 2 जीरो से 2 जीरो कट कर 6 दिया, 18, 18 को 2 से कटा 36 रुपये ब्याज। ब्याज ही तो पूछे ना, तो सवाल जरूरी थोड़ी ना कि पूरा सवाल जानवाया जाए। आप सिंपली कर दे, 2 जीरो को उड़ा दो, 3 को 6 से गुणा कर 18, 18 को 2 से गुणा करके 36, डायरेक्ट ओरल क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट देखिए, हम लोग है ना क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए बेटा। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का 4 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। तो पहले ब्याज निकाल लो और मूलधन में जोड़ दो। तो यहाँ पर हम करते हैं हल नंबर 11 का, है ना। तो ब्याज निकाल लेते हैं बेटा पहले। मूलधन कितना दे रखा है, 500 रुपये, डायरेक्ट कर ले, इतना तो आपको समझ में आ गया। दर 4% है, और समय कितना है 4 वर्ष, बटा क्या हो जाएगा 100, है ना। बार बार मूलधन ब्याज बताने की जरूरत नहीं मुझे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 चौक 16, 16 का पारा 5 बार 80 रुपये ब्याज हो गया आपका, है ना। तो मिश्र धन पूछा है उसने, तो जो ब्याज आ गया ना 500 रुपये, उसमें प्लस कर दो 80 रुपये, तो कितना हो गया 580 रुपये, आंसर हो गया। ठीक है बेटा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी।
क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखो आराम आराम से करते हैं ना। ₹600 का 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? देखो मूलधन लिख लेते हैं, ब्याज ही तो पूछा ना उसने। मूलधन कितना है आपका? 600 रुपये। दर क्या है आपका? 4.5%, यानी कि 4 दूनी 8 और 1 9/2% है ना, यही तो है आपका बराबर। समय कितना दिया है वर्ष में आपका? 1.5 वर्ष है ना, 1.5 वर्ष। 2 एकम 2, 2 1 3/2 वर्ष हो गया आपका, ठीक है बराबर। जमा दीजिए ब्याज बराबर ब्याज ही तो पूछा बेटा। तो 600 रुपये गुणा 9/2 गुणा क्या हो गया? 3/2। अब आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सवाल इजी है बिल्कुल। आराम फॉर्मूले के लिखो आप 100 है ना, यही तो था ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 क्या ब्याज बराबर है ना, यही तो लिखा था ना हमने, ये लिखते आ रहे है ना। मूलधन, चलो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 के पड़ोसी से काट दो 3 बार, 3 तिया 9 और 9 नाम 81/2। जब मैं इसमें भाग दूंगी 81 में 2 का, तो देखो 2 का पहाड़ा बोलो 4 बार, 8 आ गया, आपने माइनस कर दिया, आपने उतारा क्या? 1। जब आपने ये 1 उतारा ना, तो अब 1 में भाग नहीं जा रहा, तो अकेला लगेगी भाग टूट की बिंदी, और आप क्या करेंगे? दशमलव लगाकर 0 उतार देंगे। अब कितना बार गया? 5 बार बटा 10। 40.5 रुपये मतलब 50 पैसे है ना, यही तो होता है, ठीक है ना। तो जहां भी आपका आंसर है आप उसे टिक कर दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बेटा? देखो देखो, जो चीजें अगर समझ में नहीं आए ना, तो वीडियो को रिकैप कर लीजिए और देख लीजिए, ठीक है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 20,000 रुपये का 6 महीने का ब्याज कितना हो? अब देखो ब्याज पूछा हमसे, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 13 का हल है ना, 13 का हल। तो यहाँ पर देखो 5%, पहले ब्याज का फॉर्मूला लिख लें, मूलधन गुणा दर गुणा समय। आप बाद में भी लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा जल्दी कर दी, कोई बात नहीं है ना। आपको देखो यहाँ पर समय दिया हुआ है, आपका समय कितना है? 6 माह। क्या दिया है? 6 माह बराबर क्या होगा? 6/12। अगर मैं काट दूँ तो 1/2 वर्ष होगा कि नहीं होगा? 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 6 महीने का मतलब 1/2 वर्ष आप लिख लें, आपका समय सही हो जाएगा। 20,000 रुपये मूलधन कितना है? 20,000 रुपये लिख लो आप। दर कितनी? 5%। गुणा में लिखो, गुणा में वर्ष 1/2 और फॉर्मूले का 100। आपसे पूछा है ब्याज कितना हो गया? ब्याज बराबर है ना, तो चलो काटते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, आराम से काटें, जीरो उड़ाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ से इसको काटे 200 को 2 से 100 बार, और 100 को 5 से गुणा किया तो 500 रुपये। बड़े मजे आ गए में, बहुत ही अच्छा सवाल था। तो कितना होगा? 500 रुपये ब्याज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 14 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 क्या करता है? कहता है 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से ₹15,000 का 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन मतलब ब्याज प्लस मूलधन है ना। तो आप देखो पहले समय क्या दिया हुआ है आपका? 6.5 वर्ष। इसको सही दिन में बना लेते, 6 दूनी 12 और 13/2 वर्ष हो गया, ठीक है। अब सवाल सीधा सीधा जमा लेते हैं, ब्याज पता नहीं, क्वेश्चन मार्क है। मूलधन कितना है आपका? 15,000 रुपये, ठीक है। आपका समय कितना है? लिख दिया हमने। दर कितना है? समय नहीं लिखा, दर है हमारे 13/2, सॉरी दर, दर थी समय नहीं था, दर है ना। और समय है आपका 3 वर्ष। समय क्या है आपका? समय 3 वर्ष, ठीक है। अब आप इसको सिंपली जमा लो, ठीक है, ब्याज का फॉर्मूला। तो ब्याज बराबर होगा आपका, मूलधन कितना आपका? 15,000 रुपये गुणा 3 वर्ष में दर है 13/2 गुणा फॉर्मूला का 100, ठीक है। सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो कट, मैं 2 के पहाड़े से 150 काटूँ तो 75 बार कटेगा, आधे कर लो 2 का, है ना। अब 75
गुणा 3 गुणा 13। तो आप ऐसे करो, 75 को 3 से गुणा करते हैं, 5 तिया 15 के 5 हासिल लगाए, 7 तिया 21 और 1 22 गुणा 13। 13 का पारा बोलो, ठीक है। चलो 5 13 65 के 5 हासिल लगे 6, है ना। 13 1 13 13 दो 26 और 6 26 और 6 कितना हो गया आपका 32, हासिल लगे कितने 3। 1 13 13 2 13 26, 26 में 3 जोड़े तो कितना हो गया 29। अब 15,000 में आप जोड़ो, फिर से कहीं देखते थे, 15,000 रुपये जो आपका था ना, उसमें आपने जोड़ना है 25 29, ठीक है। जोड़ लो आप, प्लस करो तो जोड़ो 25 9 7 1, 17,925 रुपये आपका जो मिश्र धन होगा वो 17,925 रुपये होगा, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, 14 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ कहाँ चलेंगे, 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बेटा, देखो कितने समय में रुपये 2,600 का मिश्र धन 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3,224 रुपये हो जाएगा। कितने समय में, मतलब समय पूछा है और मिश्र धन दिया हुआ है मुझे। यहाँ पर समय में 2,600 का, यानी कि ये आपका है मूलधन, यही तो चक्कर पड़ता है ना। और मिश्र धन आपका क्या है, ये वाला 3,000। देखो मूलधन हमेशा कम होता है, मिश्र धन हमेशा ज्यादा होता है। बच्चे कंफ्यूज होता है कि मूलधन किसे माने, तो का के साथ लगा हुआ है ना, वो आपका मूलधन है। तो मूलधन कितना हुआ आपका, मूलधन बराबर है आपका 2,600 रुपये। मिश्र धन आपका कितना है 3,224 रुपये। तो आप कहेंगे कि ब्याज बराबर कितना होगा, यही तो होगा ना। तो मिश्र धन में से, मिश्र धन है ना, मिश्र धन में से माइनस कर दो आप मूलधन। तो मिश्र धन हमारा कितना है 3,224 रुपये, और इसमें से मैं माइनस कर दूँ यहाँ पर 2,600 रुपये, यही माइनस कर देते हो जमाना यहाँ पर इस तरह से है ना। और आपको समझने के लिए मैं आप अलग से चाहते हैं, आपका 3 2 2 4 2,600 माइनस कर दो तो कितना हुआ 4 2 12 में से 6 गए तो 6, और यहाँ पर कुछ भी नहीं, 624 रुपये। ब्याज कितना हुआ 624 रुपये आपका क्या हो गया ब्याज। चलो सवाल जमाते हैं, ब्याज गुण बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। क्या पूछा हमसे, कितने समय में, यहाँ पर समय को आप x मान लो, समय बराबर x समय, x वर्ष है ना, ऐसे लिख सकते हैं आप, क्योंकि मैं ऐसे डायरेक्ट समय भी लिख सकती हूँ, x भी लिख सकती हूँ, समय से लिख के निकाल लेते, चलो हटाओ x को हटा देते हैं, बटा 100। ब्याज कितना दिया है 624 रुपये दिया है, ठीक है। मूलधन हमारा कितना दिया हो बेटा 2,600 रुपये। दर कितना दे रखी है हमारे को 8%, और समय यहाँ लिख देती हूँ बटा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 624 गुणा 100 बटा में क्या हो गया 2,600 गुणा 8, ठीक है। ये क्या हो गया आपका समय बराबर, चलो 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखो इसे काटो आप, ठीक है, मैं काटती हूँ इसको, देखो आप 8 के पाड़े से कट रहा है क्या, देख लेते हैं अपन इसको, 2 4 के पाड़े से काट लेते, 4 के पाड़े से 2 बार, और 1 चौक 4 बचेंगे 2, 5 चौक 20 और 6 चौक 24, 156 बार कटेगा, कितना 156। और अगर मैं 156 में अगर 26 का भाग दूँ तो 6 बार जाएगा स्टूडेंट, 6 से गुणा, 6 छंग 36 के 6 यहाँ से लगे 3, 6 2 12 और 3 15, तो 26 एक स्टूडेंट देखिए, अभी 6 और 2 बचे, 2 के पाड़े से 100 काट दिया 3, तो 3 क्या है, समय क्या है 3, क्या है 3 वर्ष, 3 वर्ष के समय में मिश्र धन 3,224 रुपये हो जाएगा। यही तो हमसे पूछा है, नहीं आए तो वीडियो को आप रिकॉर्ड कीजिए स्टूडेंट। कुछ सवाल होते हैं बेटा जो ओरली हो जाते हैं ना, बट हम इन सवालों को ओरली कर सकते हैं, पर हमें जब हम जमाते हैं ना सवाल बहुत बड़ा नजर आता है बेटा। तो स्टूडेंट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का हल करते हैं, चलिए करते हैं। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, दर है तो प्रतिशत दर निकालना था, 500 रुपए का 3 वर्ष का मिश्रण 560 रुपये हो जाएगा।
तो पहले की तरह बेटा देखो यहाँ पर पहले की तरह है ना, मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन 500 रुपये। बेटा ज्यादातर देखो आप 500 वाला सवाल पूछा जा रहा है। मिश्रधन कितना है, 560 रुपये है। ब्याज कितना होगा आप भी जान चुके हैं तो, है ना। आप 560 रुपये में से घटा दो 500 रुपये, है ना, मिश्रधन में से घटा दे तो ब्याज बराबर 60 रुपये हो गया। इतना तो आपको पता है, ठीक है। 60 रुपये ब्याज हो गया। अब आपको क्या मिलना, दर प्रतिशत। तो दर बराबर आप मान लें एक्स प्रतिशत, है ना। अब आपके पास सभी वैल्यूज आ चुकी है। अब आप सवाल लेना है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ठीक है। ब्याज कितना है, 60 रुपये। मूलधन आपका 500 रुपये है। दर आपकी एक्स है और समय आपका कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष, 3 वर्ष बटा 100। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। ऐसे 60 गुणा 100 बटा में आपका 500 गुणा 3। एक्स क्या है आपका, दर ही तो है ना। चलो काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 के पहाड़े से 60 काटते हैं, 5 12 60, है ना। और 3 के पहाड़े से 12 काटते हैं 4, तो 4% आपकी क्या आ गई, दर। क्या आ गया, दर। तो ये आपका सवाल हमने इसी से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं बेटा। 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका। यहाँ देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 10 वर्षों में 100 रुपए का मिश्रधन 200 रुपये हो जाएगा। ऐसा सवाल तो हम पहले भी कर चुके हैं, अब उल्टा पूछा हुआ है। चलो करते हैं। मूलधन कितना दिया है ना, 17 नंबर का क्वेश्चन ये बराबर 100 रुपए। मिश्रधन कितना है, 200 रुपये। ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्रधन 200 में से माइनस कर लो 100 रुपये मूलधन, तो ब्याज हो गया 100 रुपये। क्या आगे बराबर ब्याज, ठीक है। कितने प्रतिशत की दर, दर प्रतिशत पूछा है, तो दर प्रतिशत बराबर एक्स मान लो, ठीक है। समय क्या आपको दिया हुआ है, आपको 10 वर्ष, ठीक है। फॉर्मूले में जमा दो, ब्याज कितना है 100 रुपये, है ना, बराबर मूलधन कितना है 100 रुपये। दर पता नहीं है जिसको हमने एक्स माना है, समय 10 वर्ष दिया है बटा 100 बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। 100 गुणा 100 बटा क्या होगा, 100 गुणा 10। एक्स को बाहर निकालने, एक्स क्या है, दर ही तो है, ठीक है। चलो 100 से 100 कट गया, 1 से 1 कट गया, क्या होगा 10%। 10% का अगर ब्याज लेता है स्टूडेंट तो धन 10 साल में डबल हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।